मायरा का चरित्र इस जटिल कहानी में एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह है। वह सीधी है, सरल है और उसके मन में कोई छल कपट नहीं है। लेकिन उसकी यही मासूमियत उसे अनजाने में अरमान, अभिरा और गीतांजलि के बीच चल रहे इस भावनात्मक शतरंज के खेल का एक मोहरा बना देती है। जब वह अरमान के साथ घर सजाती है या उससे डांडियाँ सीखती है, तो उसके इरादे पूरी तरह से नेक होते हैं। वह सच में अरमान को एक दोस्त के रूप में पसंद करने लगी है और उसके साथ समय बिताना चाहती है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि उसकी और अरमान की बढ़ती नज़दीकियां अभिरा के दिल पर क्या असर कर रही हैं। वह नहीं जानती कि अरमान उसका इस्तेमाल अपनी अधूरी प्रेम कहानी में एक किरदार के रूप में कर रहा है। डांडिया नृत्य के दौरान जब वह चतुराई से अरमान और अभिरा को एक साथ ले आती है, तो उसका मकसद भी बहुत पवित्र होता है। वह अभिरा को अकेला और उदास देखती है और उसे लगता है कि अगर वह अरमान के साथ नाचेगी तो शायद उसका मन बहल जाएगा। वह उन दोनों के अतीत और उनके बीच के तनाव से पूरी तरह अनजान है। वह बस दो लोगों को एक साथ लाना चाहती थी जिन्हें वह पसंद करती है, लेकिन उसका यह मासूम सा काम आग में घी का काम करता है। यह गीतांजलि को चौंका देता है, अरमान और अभिरा को एक असहज स्थिति में डाल देता है और उनके बीच की खाई को और भी गहरा कर देता है। मायरा अनजाने में उस चिंगारी को हवा दे देती है जिसे हर कोई बुझाने की कोशिश कर रहा था। मायरा की मासूमियत इस कहानी की त्रासदी को और भी बढ़ा देती है। वह एक ऐसी लड़ी डीएचकी है जो प्यार और खुशी की हकदार है, लेकिन वह एक ऐसे रिश्ते की ओर बढ़ रही है जिसकी नींव ही झूठ और अधूरेपन पर रखी है। अभिरा उसे बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर रही है और अरमान उसे अपनी तकलीफ़ों से बाहर निकलने का एक ज़रिया समझ रहा है। मायरा एक अनजाने खेल में फंसी हुई है और यह देखना दर्दनाक है कि जब सच्चाई सामने आएगी तो इस मासूम दिल का क्या होगा। वह इस कहानी की सबसे निर्दोष पात्र है और शायद सबसे ज़्यादा चोट भी उसी को लगने वाली है।